वैश्वानदेव सवितरुदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त के व्याख्या जगत में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। मंत्रों में त्रिष्टुप नामक छंद का प्रयोग है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन और देवता हैं उषा। शीर्षक है प्रथम मंत्र का कि वैभव प्रदा उषा से स्तोत्र श्रवण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषो वाजे नवाजे विप्रजे धास्तवं जुषस्व गृणतो मघोनि पुराणी देविजुमतिः पुरं धिरनौ रतञ्जरसि विश्ववारे। इस उषा सूक्त में भावुक ऋषि के हृदय की काव्यमयता फूट पड़ी है। प्रकृति के कल क्रोध में, विशाल प्रांगण में, प्रकृति के परिवर्तित रूपों को देखने वाले ऋषियों का काव्यमय हृदय सरस हो उठा है उषा सूक्तों में। वैसे उषा तो उस झुलफुली बेला को कहते हैं जो सूर्योदय के पूर्व वाली बेला है, जिसमें मंद मंद समीर बहने लगता है, पक्षियां कलरव करने लग जाती हैं, एक नव्य चेतना का प्रसार होता है और रंग बिरंगा संसार निशा के अंधकार से निकलकर चेतना के झरोखे से झांकने लगता है। तो नव्य परिवर्तन प्रकृति में होता रहता है। कभी कनक से दिन, चांदी सी रात, सुनहले धूप रुपहला प्रात, तो ये सब होता रहता है। और प्रकृति सुंदरी की कल क्रीड़ा का मनोरम दृश्य हम और जो प्रकृति के प्रांगण में मुक्त दृश्य का दर्शन करते हैं, बड़ा ही मनोरम झांकी का रम्य दर्शन उस समय होता है। प्रकृति सुंदरी अपना रूप बदलती है। प्रकृति वधू ने असिन वसन बदला, प्रकृति वधू ने असित वसन बदला, सित पहना और तन से दिया उतार तारकावली का गहना। प्रकृति सुंदरी ने जो अब तक काली साड़ी धारण किए थी, निशा के अंधकार वाली, अब उसने उस काली साड़ी को उतार दिया और जो तारकावली के गहने पहने थी उसे उतार कर रख दिया। तो वही प्रकृति वधू ने असित वसन बदला, सित पहना, स्वच्छ साड़ी उसने पहनना प्रारंभ किया, श्वेत वस्त्रावृता हो गई और तारकावली का जो गहना धारण किए थे उसको भी उतार दिया। यानी उषा काल का यही मनोरम दृश्य है। तो उषा
कि इस रमणीय काल ने वैदिक ऋषियों के कोमल कांति कल्पना को बड़ी अच्छी तरह से जगाया है। उषा का रमणीय रूप, उसकी चेतना, उषा काल में नव्य रंग बिरंगे प्रभा का प्रसार होना, यज्ञ धूम से वन प्रदेश का, आश्रम प्रदेश का सुशोभित हो जाना, अग्नि का यज्ञ कार्य हेतु चैतन्य हो जाना, नव्य जागरण का प्रसारण, यह सब उषा काल में प्रारंभ हो जाता है। संसार नव्य चेतना में आकर के नव्य दर्शन करता है। संसार जो अंधकार में ढका पड़ा था, प्राची के कोने से झांकते हुए प्रकाश से वह अंधकार दुबकने लगा और चेतना का, प्रकाश का नया विस्तारण होने लगा। यही उषा काल है। उषा का मानवीकरण ऋषि ने एक सुंदरी युवती से किया है और प्राकृतिक शोभा के साथ ही साथ एक संदेश तो सदैव हमें वैदिक ऋचाओं में मिलता ही है। तो अब इसी छाया में हम उषा का मानवीकरण रूप देखें। देखिए, एक बड़ी भारी भूल जो लोगों में है कि मानवीकरण अलंकार हमारे यहाँ अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, अंग्रेजी भाषा के द्वारा लाया गया, यह बड़ी भारी भूल है। उषा सूक्त में उषा का मानवीकरण इतना रमणीय बना है कि जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इतना सुंदर सटीक मानवीकरण शायद ही किसी भाषा में हुआ हो। तो जिसमें जीवन भी प्रतिबिंबित हो, संदेश भी निहित हो और प्राकृतिक मनोरम छटा का भी संवरण हो, उसका भी दिव्य दर्शन हो। तो इसी छाया में हम इस सूक्त को देखें। इस पहले मंत्र में नव्य चेतना प्रसारिका उषा के आगमन और यज्ञ कर्म में ऋषियों का, याज्ञिकों के संलग्न होने का कथन है। वह उषा आ गई है जो कि वाजेन वाजिनी, वाज कहते हैं अन्न को, और अन्न से वाजिनी माने संपन्न है, शक्तिमती है। वह उषा अब प्रकृति के प्रांगण में उतर आई है जो कि अन्नवती है और अन्न से संपन्ना है। वाजेन वाजिनी, अन्न से संपन्न है, अन्नवती है। और मघोनी ही, और कैसी है? मघोनी है। मघोनी माने ऐश्वर्य संपन्ना। मघवा होता नहीं पुल्लिंग में, और मघोनी उसी रूप में स्त्रीलिंग में है। मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को। तो उषा जो है मघोनी है, यानी धन संपन्ना है, धनदात्री है। उषा काल में जो उठ करके श्रम प्रारंभ कर देते हैं, जागृत हो जाते हैं, उद्यमी कहलाते हैं। उनके पास अपने आप ही धन दौड़ा चला आता है। जैसे सरिता जल सागर पह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, त्यों संपत्ति सुख बिनहि बुलाए, कर्मशील पर जाहि सुहाए। जैसे नदी का जल भागता हुआ समुद्र की ओर चला जाता है, समुद्र उसे बुलाता नहीं है,
वैसे जो कर्मशील पुरुष होते हैं उनकी ओर धन संपदाएं दौड़ी हुई आती हैं बिना बुलाए हुए। तो उषा जो है वह प्रचुर धन लुटाने वाली है। किनके लिए? जो उद्यमी हैं, प्रचेता माने विशेष चेतना से युक्त हैं। तो यह उषा जो है प्रचेता माने प्रतिष्ठ चेतना से युक्त है, और जो प्रतिष्ठ चेतना से युक्त साधक हैं, कर्मशील हैं, याज्ञिक हैं, उनको भी यह वैभव प्रदान करने वाली है। और उषा से यह प्रार्थना की जा रही है कि गृणतः अस्तोमम जुषस्व, हे उषा देवी तुम गृणतः माने स्तोत्र गायकों, उद्गाताओं के अस्तोमम माने स्तोत्र को, युषस्व माने सेवन करो। अर्थात तुम्हारी स्तुति हमारे वैदिक स्तोत्रागण करने लगे हैं और उनकी स्तुतियों को तुम सुनो। तुम्हारे आगमन का स्वागत है। विश्ववारे देवी, विश्व माने होता संपूर्ण, वारे माने वर्णीय, स्वीकरणीय। तो सर्वैः वर्णीया, या सब विश्ववारी। तो विश्ववारे, हे सर्वैः वर्णीया, हे सबके द्वारा स्वीकार की गई, सबके द्वारा नमनशील यानी नम्या उषा देवी, सर्वैः नम्या उषा देवी, और हे सबके द्वारा स्वीकार वर्ण करने योग्य उषा देवी, पुराणी युवती, तुम पुराणी हो। पुराणी का मतलब हुआ अत्यंत प्राचीन हो। तुम्हारी अवस्था कितनी है इसको कोई बता नहीं सकता है। जब से सृष्टि हुई है तब से तुम्हारा आगमन हो रहा है, इसलिए तुम पुराणी हो, यानी पुराण हो, चिर पुराण हो। लेकिन विशेषता तुम्हारी क्या है कि चिर नवीन भी हो, नित्य तुम नई दिखाई पड़ती हो। यद्यपि तुम अत्यंत प्राचीन हो, लेकिन तुम्हारे यौवन में कोई अंतर नहीं आता है। जबकि यह सामान्य दोष होता है कि जो स्त्री या पुरुष पहले बचपन में और यौवन में जिसके कपोल गुलाब की तरह खिले रहते थे, सौंदर्य झलकता था, टपकता था, वह वृद्धावस्था में घृणित हो जाता है, जुगुप्सित हो जाता है। लेकिन हे उषा देवी, तुम इसके विपरीत हो। तुम पुराणी हो। पुराणी माने चिरकाल से चली आने वाली हो। तुम्हारी अवस्था कितनी है कोई कह नहीं सकता है, लेकिन तुम नित्य युवती हो, क्योंकि जिस चेतना और जिस प्रकाश, जिस आभा के साथ आती हो, वह आभा कभी मैली नहीं पड़ती है, यथावत पूर्ववत बनी रहती है। इसलिए तुम चिर पुराण भी हो और चिर नवीन भी हो। तुम नित्य युवती हो और पुरंधी, पुरंधी माने व्यापक बुद्धि वाली हो, यानी तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी प्रबल है। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी चेतना अत्यंत विकसित और प्रबल है। व्रतम अनुचरसि, तुम व्रतों का, नियमों का, अनुचरस माने अनुकरण करने वाली हो। यानी यह नहीं, व्रत कहते हैं संकल्प को, नियम को, कर्म को। तो यह नहीं कि तुम किसी दिन विलंब से आओ या किसी दिन आना भूल जाओ, शिथिल हो जाओ, यह नहीं है। तुम नित्य नियमित रूप से आती रहती हो। यह सब तुम्हारी विशेषताएं हैं। इसलिए तुम श्रेष्ठ का जो व्रत है, नियम है, जिसका कि आचरण होना चाहिए, वो कभी शिथिल नहीं होता। तुम्हारा जो आगमन है वो नित्य नवीन बना रहता है। जैसे तुम्हारी अवस्था चिर पुराण होते हुए भी चिर नवीन है, तुम नित्य नई युवती एवं दिखाई पड़ती हो। तुम्हारे रूप में कोई अंतर, जरा और मरण दोष नहीं आने पाता है।
तो और तुम अपने नियम यानी नित्य आगमन वाला जो तुम्हारा नियम है एक निश्चित समय पर, वह कभी शिथिल नहीं होता है। व्रतम अनुचरस, इस प्रकार अपने आगमन के नियम का तुम पालन करती हो, अनुसरण करती रहती हो। तो अन्नों वाली, धनों वाली हे उषा देवी, तुम ध्यान से स्तोताओं के स्तुति मंत्रों को सुनो। हे सर्वाराध्या उषे, तुम सबके द्वारा वर्णनीय हो, स्वीकरणीय हो, स्वागत योग्य हो। तुम पुरातन होने पर भी नित्य युवती हो, तुम बुद्धिमती हो, व्रतों का अनुपालन करने वाली हो, तुम्हारा स्वागत है, तुम प्रणम्या हो। पद्य रूपांतरण देखें। अन्न और धन संपन्ना है उषा देवी, प्रार्थना हमारी सुनो ध्यान से स्तुति करते हैं जो स्तुति सारी। तुम हो परम पुरातन फिर भी लगती नित्य नई युवती हो, तुम हो परम पुरातन फिर भी लगती नित्य नई युवती हो, व्रत का पालन करने वाली सर्वाराध्या बुद्धिमती हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता है उषा और छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है उषा को यज्ञ स्थल पर आने का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषा देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्ररथा सोनृता ईरजन्ते आत्वा वहन्तु सुजमासो अश्वाहिरण्यवर्णामृतपादसोजे। इस दूसरे मंत्र में उषा सुंदरी के आगमन का स्वागत है और अनुरोध है कि वह कलरों के साथ आए और अपने सुंदर स्वर्णिम रथ पर बैठकर शीघ्र पधारे। तो यह मानवीकरण है। मानवीकरण में जब मानववत दिखाया जाता है तो उसमें उसके रथ आदि का भी संयोजन हो जाता है। यह काव्यमयी अभिव्यक्ति है। तो हम लोग काव्य का भी आनंद लें और संदेश का भी आनंद लें। उसमें यत् किंचित जीवन है, दर्शन है, उसे भी समझते चलें। तो उषा कलरव प्रेरिका है, वह अपने सुनहले रथ से आती है और उसका स्वागत हम लोग करते हैं। देवी उषः, देवी माने दिव्य। दिव्य का जो है या देव का जो है वह स्त्रीलिंग है देवी। तो हे दिव्य उषा देवी, चंद्र रथा, तुम चंद्र रथ वाली हो। चंद्र रथ का अर्थ हुआ कि चंद्रमा का रथ नहीं, बल्कि चंद्रमा की भांति प्रकाशित और आह्लादक रथ, यानी चमकीला और आनंदप्रद रथ। वैसे चंद्र शब्द का अर्थ होता है चंद्रयति आह्लादयति इति चंद्र। चंद्र शब्द का होता है जो आह्लाद उत्पन्न करे, वह चंद्र है। तो बाद में यह शब्द रूढ़ हो गया चंद्रमा के लिए, लेकिन वैदिक संस्कृत में चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए रूढ़ नहीं है। वह उस प्रत्येक चमकीले और सुखद पदार्थ के लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर चंद्र रथा का अर्थ हुआ कि तुम स्वर्ण सदृश चमकीले रथ वाली हो। तो सुंदर चमचमाते रथ पर बैठने वाली उषा, सुनृता ईरयंती, तुम मधुर कलरव को प्रेरित करती हो। ईरयंती माने प्रेरित करती हुई। तो
पक्षियों के मधुर कलरव को प्रेरित करती हुई अमर्त्या विभाति। अमर्त्या माने मरण धर्म रहता, विभाति माने सुशोभित होती हो। मर्त्य कहते हैं मरने वाला जो हो, और अमर्त्य माने जो मरने वाला न हो। तो अमर्त्या माने जो मरने वाली, स्त्रीलिंग है तो जो मरने वाली नहीं है। तो उषा का मरण नहीं होता, वह अनादिकाल से चली आ रही है और चलती जाएगी, इसलिए वो अमरा है, अमर्त्या है। और इस रूप में विभाति माने सुशोभित होती है। और ये पृथुपाजसा, हे उषा देवी, तुमसे अनुरोध है कि तुम्हारे सुयमासः अश्वाह, सुयमासः माने सुनियंत्रित, अश्वाह माने घोड़े, वे सुनियंत्रित घोड़े जो तुम्हारे रथ को खींचते हैं। और ये माने जो पृथुपाजसा, पृथु माने व्यापक, और पाजसा कहते हैं शक्ति। पाज माने शक्ति होता है। तुम्हारे वे अश्व जो कि पृथु हैं माने बलवान है, पुष्ट हैं, और पाजसा माने शक्तिशाली हैं। और हिरण्यवर्णा, सुनहले रंग वाले हैं। ऐसे तुम्हारे सजे हुए अश्व तुम्हें तुम्हारे कमनीय सुवर्ण वर्ण वाले रथ पर खींचकर हम सबके लोक में लाएं। तो आवाहंतु, वे तुम्हें यहाँ पर इस यज्ञ स्थल पर भी लाएं। तो हे उषा देवी, तुम चंद्र के समान सुंदर रथ पर बैठने वाली हो, तुम कलरों को अपने साथ लाने वाली हो। तुम्हारे आने के साथ ही साथ पक्षी मधुर ध्वनि करने लगते हैं, उनका कलरव कानों को आनंद से भरने लगता है, जागरण का गीत वे गाने लगते हैं। हे अमर देवी उषे, तुम प्रकाशित होती रहो, तुम विशेष बलशाली सधे सधाए सुवर्ण वर्णी सुनियंत्रित अश्वों के द्वारा यहाँ यज्ञ स्थल पर आओ, और तुम्हारे कथित गुणों वाले अश्व तुम्हें यज्ञ स्थल पर लाएं। पद्य रूपांतरण है, चंद्र सदृश सुंदर रथ पर तुम शोभा पाती हो। हे उषे, चंद्र सदृश सुंदर रथ पर तुम शोभा पाती हो, कलरव होने लग जाता है जैसे तुम आती हो। अमर उषे, तुम नित्य प्रकाशित यों होती जाओ, बलि नियंत्रित स्वर्ण वर्ण वाले अश्वों से आओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस विश्वामित्र गाथिन, देवता उषा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उषा के आगमन का स्वागत। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषः प्रतीचे भुवनानि विश्वोर्ध्वाधिष्ठस्य मृतस्य केतुः समानमर्थं चरणीयमाना चक्रपिबनव्यस्यापवृत्स्वा। इस तीसरे मंत्र में प्रकाश प्रसारिका समस्त लोकों में गमनशीला उषा की दिव्यता का कथन है। उषा हो, हे उषा देवी, विश्वाभुवनानि, विश्व माने संपूर्ण, भुवनानि माने लोकों में, प्रतीचि माने जाने वाली हो, सम्मुख होने वाली हो। प्रतीचि माने सम्मुख होना। तो तुम समस्त भुवनों के सम्मुख गमनशीला हो। विश्वाभुवनानि प्रतीचि, समस्त भुवनों के सम्मुख गमनशीला हो, यानी समस्त लोकों में तुम जाती हो। जितने लोक हैं वहां तुम्हारा प्रकटीकरण आगमन होता रहता है। और तुम्हारी विशेषता क्या है
कि तुम अमृतस्य केतुः, अमृतस्य मरणरहितस्य देवस्य सूर्यस्य केतुः पताका स्वरूपा असि। तुम अमर देव सूर्य की पताका के स्वरूप दर्शनीय हो। मतलब जैसे पताका सूचित कर देती है कि अमुक राजपुरुष आने वाला है, अमुक शक्तिमान या अधिकारी का आगमन हो रहा है, उसकी पताका बता देती है, वैसे तुम दिवस यानी भगवान सूर्य के आगमन की सूचना देने वाली हो। केतु कहते हैं जो ज्ञापन करे, बतावे, वह केतु है। तो पताका बता देता है कि यह इसका प्रयोजन क्या है। और पताका किसी राष्ट्र की या किसी व्यक्ति की या किसी दल की एक अपनी अलग पहचान देने वाली वस्तु होती है। तो जो उषा है वो मरण धर्म रहित सूर्य की पताका है, अमर सूर्य की पताका स्वरूपा है उषा। क्योंकि जैसे पताका बता देती है कि व्यक्ति कौन है, क्या है, और उसका परिचय बिना बोले ही दे देती है, वैसे ही उषा सूर्य के आगमन की सूचना दे देती है। इसलिए वो सूर्य की पताका है। तुम अमृतस्य देवस्य सूर्यस्य केतुः पताका स्वरूपा असि ऊर्ध्वा तिष्ठसि। तुम आकाश में उन्नत होकर स्थिर रहती हो, यानी तुम उन्नत आकाश से धरा और अंतरिक्ष पर उतरती हो। तुम जो हो वो नव्यासी, नव्य माने नवीन, तुम नित्य नवीन बनी रहने वाली हो। उषा जो है उसकी आयु का निर्धारण नहीं है, प्राचीनतम है, चिर पुराण है, लेकिन फिर भी उसके यौवन में, उसके दर्शन में, उसके स्वरूप में, उसके चमक दमक में, यौवन में कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चिर नव्यासी, तुम चिर नवीन बने रहने वाली हो। उसे चक्रम्यु, तुम उस चक्र के समान हो, पहिए के समान हो, जो कि समानम अर्थम चरणीय माना, जो कि एक ही प्रयोजन के लिए चलता रहता है। मतलब चक्र जब चलता है, घूमता है कोई पहिया, तो वही पहिया बार बार घूमता है और घूमता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। तो उसके गमन पथ में वही पहिया घूमता है, लेकिन पथ नया नया आता जाता है। तो वैसे तुम जो हो वो एक ही अर्थ प्राप्ति अर्थात प्रकाश के आनयन हेतु चक्रवत नित्य क्रियाशीला बनी रहती हो। जैसे चक्र का उद्देश्य होता है पथ, नवीन पथ का, नए दृश्य को दिखाना, नए स्थान पर ले जाना, वैसे तुम उस चक्र, उस रथ के चक्र की तरह हो, जो दूर जाता हुआ भी एक ही रूप अपना दिखाता रहता है। तो इस प्रकार से तुम नित्य नवीन बनी रहने वाली हो। हे उसे, तुम एक ही अर्थ प्राप्ति अर्थात प्रकाश आनयन हेतु रथ चक्रवत पुनः पुनः घूमती रहती हो, आती जाती रहती हो। तो तुम ऊर्ध्वातिष्ठसि, तुम ऊर्ध्व लोक से भूलोक पर अंतरिक्ष लोक से होती हुई आती हो और रथ चक्र के समान ही समान प्रयोजन से, यानी दिन को, प्रकाश को लाने के हेतु घूमती रहती हो और अभविष्य तुम पुनः पुनः आती रहती हो। हे उषा देवी, तुम समस्त भुवनों के सम्मुख गमनशीला हो, तुम अमर सूर्य की पताका स्वरूपा हो, तुम आकाश में उन्नत होकर विचरण करती रहती हो, दिव्य लोक से अंतरिक्ष लोक में होती हुई तुम भूलोक पर आती हो। हे नित्य नवीन बनी रहने वाली उसे,
तुम एक ही अर्थ प्राप्ति अर्थात प्रकाश आनयन हेतु रथ पर चक्रवत पुनः पुनः आती जाती हो। रथ की भांति चक्रवत यानी रथ चक्र की भांति पुनः पुनः घूमती रहती हो, अपने उसी स्वरूप से नवीनता लाती रहती हो। पद रूपांतर है, उषा देवी तुम सकल भुवन के सम्मुख जाती रहती, सूर्य देव की पुण्य पताका ज्यों लहराती रहती, नित्य नवीन बनी रहने वाली चल चक्र समान नव प्रकाश आनयन हेतु तुम नित्य रहो गतिमान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता उषा और छंद तस्तुप है, शीर्षक है प्रकाशिका उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपस्यो मे चिन्वते मघाञ्जुषाजाति स्वसरस्य पत्नी स्वा अर्जनन्तेषु भगा सुदं सा आन्ता दिवः पप्रथ पृथिव्याः। इस चौथे मंत्र में उषा का आलंकारिक वर्णन है। उषा को दिनकर की पत्नी बताया गया है और वह प्रकाश फैलाती हुई, अंधकार के पट को फाड़ती हुई, अंधकार को दूर करती हुई एक सुंदरी की तरह, सौभाग्यवती सुंदरी की भांति धराधाम पर अवतरित होती है, दिलोक से भूलोक पर आती हुई दृश्यमान होती है। तो कहा जा रहा है कि हे उषे, तुम स्वरस्य पत्नी दिनकर की पत्नी की तरह प्रतीत होती हो, और याति तुम दिलोक से चल पड़ती हो। और कैसे चलती हो? स्व जनंती, स्व माने प्रकाश, प्रकाश को उत्पन्न करती हुई, जन्म देती हुई, स्व जनंती प्रकाश को उत्पन्न करती हुई तुम चलती हो। सुभगा सुदंसा, हे सौभाग्यवती सुंदरी उषे, स्यूम यु अवचिन्वती तमः, तुम अंधकार को जो कि कृष्ण वर्णी पट की तरह शिष्य को ढके रहता है, उस अंधकार रूपी वस्त्र को, काले आवरण को तुम फाड़ती हुई आती हो, यानी अंधकार दूर करती हुई आती हो। काले वस्त्र की तरह शिष्य को ढकने वाले काले फैले अंधकार को तुम काले वस्त्र की तरह चीरती फाड़ती हुई, प्रकाश फैलाती हुई, हे धनवती उषा, तुम चली आ रही हो। तुम्हारा स्वागत है। तुम दिवा पृथिव्याः अंतात, तुम द्युलोक और पृथ्वीलोक के अंतिम छोर तक आती जाती रहती हो और अपप्रथे प्रकाशित होती रहती हो। तो सूर्य की पत्नी, हे सूर्य की पत्नी सौभाग्यवती सुसंपन्ना सुंदरी उषा देवी, तुम काले वस्त्र की भांति फैले शिष्ट को आच्छादित किए हुए उस अंधकार को फाड़ती हुई आती हो, प्रकाश फैलाती हुई आती हो, अंधकार चीरती हुई आती हो, और द्युलोक और भूलोक के अंतिम छोर तक तुम प्रकाश को वितरित करती हुई आती हो। तुम्हारा स्वागत है। हे अरवी पत्नी सुभगा संपन्ना उषा सुंदरी आती, यह रवि पत्नी सुभगा सुसंपन्ना उषा सुंदरी आती, पट ज्यों छाए अंधकार का व्यूह फाड़ती जाती, फैलाती प्रकाश अवनी अंबर में चारों ओर आलोकित हो उठता है लोकों का अंतिम छोर। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के
61वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दस्तारिश विश्वामित्र गाथिन, देवता उषा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उषा के दीप्ति की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अच्छा वो देवी भुषसं विभातें प्रभो भरध्वन्नमसा सुभृद्धिम् ऊर्ध्वं मधुधा दिविपाजो अश्रेत् प्ररोचनारुरुचे रण्वसन्द्रक। इस 5वें मंत्र में स्तुतिकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सब मिलकर के मधुर स्वर में उस उषा सुंदरी का स्वस्थ वाचन करें जो दिव्य लोक से भूलोक पर आती है, प्रकाश फैलाती है, नव चेतना लाती है। तो हे स्तोताओ, वह अच्छ विभातिम देवीम उषसम, वह माने तुम सब, अच्छ विभातिम माने भली प्रकार से सुशोभित होती हुई, प्रकाशित होती हुई, देवीम उषसम, देवी उषा की नमसा माने नमन पूर्वक, सुवृत्तिम प्रभरध्वम, उसके लिए कहे गए सुंदर स्तोत्रों को विधिवत गाकर सुनाओ। मधुधा, यह उषा जो है वो मधुधा माने माधुर्य धारण करने वाली है, बड़ी मधुर है। और कैसी है? दिव्य ऊर्ध्वम पाजा अश्रेत, ये दिव्य माने दिलोक के, ऊर्ध्वम माने ऊर्ध्वभाग पर, पाजा माने बलपूर्वक, अश्रेत माने स्थिर रहने वाली है। यानी यह उषा साधारण नहीं है बल्कि दिव्य लोक वासिनी है। यह दिव्य लोक से आने वाली है और मधुधा है, माधुर्य धारण करने वाली है। रणलोम संदृक रोचना, यह रणलोम माने बड़ी रमणीय है और सुदर्शना है, और रोचना माने प्रकाशवती है, तेजस्विनी है, पररुचे, और यह प्रकाशित हो रही है। इसलिए ऐसी उषा का तुम सब स्वागत करो, उसके स्तुति का गायन करो, मिलजुल कर करो। हे स्तोताओ, तुम सब रमणीयता पूर्वक मधुर स्वर से उषा का गुणगान करो, उसके स्तुति विषयक स्तोत्रों का गायन करो। यह उषा जो कि आलोकित हो रही है वह नमनीय है, नमस्कार योग्य है, और तुम सब नमन समेत उसका स्वागत करो, उसके स्तुति के मंत्र का गायन करो। यह उषा मधुरता को धारण करने वाली है। यह उषा दिलोक के उच्च भाग पर आसीन रहने वाली है, अपने तेज से सदैव तेजस्विनी बनी रहने वाली है। यह रमणीयता की मूर्ति है, फिर भी यह हम सबके हित के लिए दिलोक से धरती पर उतर कर आने वाली है। यह दीप्तिमती है। पद्य रूपांतरण है, आलोकित हो रही उषा सुंदरी परम छवि को धार, आलोकित हो रही उषा सुंदरी परम छविधार, स्तुतिकर्ताओं करो नमन पूर्वक स्तुति उच्चार। धरे हुए माधुर्य परम वह दिव्य लोक के सिर पर आलोकित हो रही निरंतर परम दीप्तियों को भर। ओम। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 30वें मंडल के 61वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दस्तारिश विश्वामित्र गाथिन है, देवता उषा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उषा सुंदरी के आगमन से याज्ञिक प्रक्रिया का प्रारंभ होना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतावरे दिवो अर्कैरबोध्या रेवतीरोदसी चित्रमस्थात् आजते भग्न उषसं विभातीं भामवे छिद्रविडं भिक्षमाणः। इस छठे मंत्र में दीप्तिमती उषा के कल कोमल आलोक की प्रशंसा है
और उषा के आगमन के साथ अग्नि के प्रज्वलन और अग्नि देवता को आहुति चढ़ाने का कथन है। उषा देवी को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है कि यह उषा ऋतावरी है। ऋतावरी माने सत्य है। सत्य किसे कहते हैं? जो सतत बना रहे वो सत्य है। तो संसार में हम देखते हैं कि परिवर्तनशीलता दौड़ती रहती है, कोई वस्तु स्थिर नहीं होती है। ऐसा सिद्धांत है कि सर्वम खलु क्षणिकम क्षणिक, यहाँ कोई भी वस्तु टिकी नहीं रहती है। एक उपमा दी गई है कि जैसे हम जिस नदी में स्नान करने के लिए चलते हैं, कभी हम डुबकी लगावेंगे तो वह नदी जब तक हम वस्त्र उतारते हैं और प्रवेश करते हैं, डुबकी लगाने की चेष्टा करते हैं, तब तक वो बहुत दूर सरक जाती है। तो यहाँ पर सब चीज चलायमान है, कोई चीज स्थिर नहीं रहती है। प्रत्येक क्षण परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। कुछ दृश्यमान होता है, कुछ दृश्यमान नहीं होता है। हमारे शरीर में भी नित्य परिवर्तन होता रहता है। अणु परमाणु बदलते रहते हैं, कोशिकाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन हमको उसकी प्रतीति बहुत देर के बाद हो पाती है, तत्काल नहीं हो पाती है। जबकि परिवर्तन तो प्रतिक्षण हो रहा है, लेकिन कुछ परिवर्तन तत्काल मिल जाता है, कुछ को देखने में विलंब लगता है, लेकिन होता रहता है परिवर्तन। नित्य कोई वस्तु संसार में स्थिर नहीं है। लेकिन उसके विपरीत यहाँ कहा जा रहा है कि हे उषा, तुम ऋतावरी हो। ऋत कहते हैं जो सार्वभौम सत्य हो, कभी नष्ट न हो। तो हे उषा, तुम ऋतावरी हो, तुम सत्य स्वरूपा हो। अर्थात तुम जैसे आज से अरबों खरबों साल पहले आती थी, वैसे आज भी आ रही हो और आगे भी आती रहोगी। तो इसलिए तुम ऋतावरी हो, सत्य धारिणी हो, सत्य स्वरूपा हो। तो हे ऋतावरी उषे, दिवा अर्कैः सर्वैः अबोध, तुम अपने प्रकाश के द्वारा सर्वत्र पहचानी जाती हो। अर्कैः माने प्रकाश के द्वारा, सर्वैः माने सबके द्वारा, अबोध माने जाना पहचाना जाना। तो तुम सत्य स्वरूपा हो और अपने प्रकाश के कारण सबके द्वारा पहचान ली जाने वाली हो, छिपी रहने वाली नहीं हो। और कैसी हो? रेवती। रेवत कहते हैं धन को, और रेवती माने धन संपन्ना स्त्रीलिंग है। और तुम रेवती हो यानी धन संपन्ना हो। रोदसी चित्रम अस्थात, रोदसी कहते हैं भूलोक और दिलोक को। एक ही शब्द में दोनों हैं छिपे हुए। तो तुम अवनी और अंबर पर, धरा और गगन पर, जिसको रोदसी कहा जाता है, दोनों, तो उसमें तुम चित्रत अवस्थात बहुरंगी छटा बिखेरती हो। चित्र माने चित्र विचित्र यानी बहुरंगी, छटा अवस्थात माने फैलाती हो। और अब अग्निदेव को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि अग्नि, हे अग्निदेव, तुम भी इसी उषा काल के आने पर प्रज्वलित होते हो, इसलिए इस उषा के तुम भी आभारी हो। यह जब आती है तब तुम्हारा प्रज्वलन होता है। आयतीम विभातीम उषसम, तुम आने वाली इस प्रकाशित उषा के प्रति वामम द्रविणम भिक्षमाणः एषि। वामम माने मन चाहे, द्रविण माने धन को, भिक्षमाणा माने याचना करते हुए, अपेक्षा करते हुए प्रज्वलित होते देखे जाते हो। सीधा साधा अर्थ है कि उषा काल में अग्नि का प्रज्वलन होता है, उसमें उसका प्रिय हव्यान आहुति रूप में चढ़ाया जाता है, जिसकी याचना वो अपने लपट रूपी जिह्वा को लपलपा करके करती है। तो अब ये बात
अलंकारिक है, लेकिन सीधे मतलब इस अर्थ यह है कि अग्नि देव का प्रज्वलन उषा काल में होता है और आहुति डाली जाती है। अब इसको अलंकारिक शैली में कहा गया है कि हे अग्निदेव, तुम भी उषा काल के कुछ ऋणी से हो, क्योंकि जब उषा देवी आती हैं तो अग्नि प्रज्वलन होता है और तुम्हारी प्रिय आहुतियाँ तुम में डाली जाती हैं, तो इसलिए तुम भी उससे याचना करते हो, यानी तुम भी उसके याचक हो। अब अग्नि तो बहुत बड़े देवता हैं माने गए ऋग्वेद के, लेकिन जब किसी देव विशेष की स्तुति होती है तो वहाँ पर उसी को वैशिष्ट दिया जाता है। ये हर धर्म में है, कोई भी हो, तो जब हम जिस देव की प्रार्थना करते हैं उसको अपने प्रार्थना में बहुत ऊंचा या सर्वश्रेष्ठ दिखाते हैं। ये प्रार्थना की पद्धति है, शैली है। तो इसलिए यहाँ पर अग्निदेव को भी उषा का ऋणी सा दिखाया गया है कि जब उषा देवी आती हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, उनकी लपलपाती हुई लपक रूपी जिह्वा को अग्नि की आहुति यानी अन्नों की आहुति प्राप्त होती है। और इस प्रकार से उषा काल का महत्व अग्निदेव के लिए भी है। तो हे सत्यवती, हे सत्यव्रती, हे नित्य बनी रहने वाली उषा, तुम अपने दिव्य तेज से पहचान ली जाती हो। जब तुम्हारी आभा फैलती है तो लोग यह जान जाते हैं कि उषा सुंदरी का आगमन हो गया है। तुम्हारा यह तेज संपन्न तेज है। तुम अवनी और अंबर पर बहुरंगी आभा फैलाती रहती हो। हे अग्निदेव, उषा के आने पर तुम्हें तुम्हारा वांछित हव्यान्न या आहुतियाँ प्राप्त होती रहती हैं और उषा काल में तुम प्रज्वलित हो जाते हो। इस प्रकार से इस मंत्र में उषा के उस तेज का, उस आभा का कथन है जो कि सदैव एक सा बना रहने वाला है, जिसमें कभी जीर्णता नहीं आती है और जिसके आने पर बहुरंगी आभा अवनी और अंबर पर छा जाती है। और इस समय में अग्नि का भी प्रज्वलन होता है यज्ञ प्रयोजन से, और अग्निदेव अपनी जिह्वा रूपी लपटों को फैला करके आहुति की कामना करने लगते हैं। तो पद्य रूपांतरण है, उषा सत्य निज दिव्य तेज से पहचानी जाती है। उषा सत्य है, निज दिव्य तेज से पहचानी जाती है। अवनी अंबर पर बहुरंगी चादर फैलाती है। उषा आगमन पर पावक तुम जलने लग जाते हो। अपना वांछित हविष्यान्न का धन विधिवत पाते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 61वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाश विश्वामित्र गाथिन, देवता उषा और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रभा प्रसारिणी उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथस्य बुध्न उषसा मिषण्यन् वृषा महीरोदसी आविवेश महीभित्रस्य वरुणस्य माजा चन्द्रेव भानुं विदधे पुरुत्रा। इस 7वें मंत्र में उषा के आगमन का कथन है और उषा को इस धरातल पर लाने की प्रेरणा देने वाला सूर्य है, और यह सारी व्यवस्था उषा के गमनागमन की, इसको नियंत्रित करने वाली जो शक्ति है वो मित्र और वरुण की शक्ति है। तो इसमें 3 शक्तियों की शक्तिमत्ता का, महत्ता का
उद्बोधन है। एक तो उषा का है ही, दूसरे सूर्य का जो कि उषा के आगमन का कारण बनता है, और तीसरा उस व्यवस्था के पालन कराने को नियमित कराने वाले मित्र और वरुण का भी कथन है। मित्र और वरुण के विषय में हम पहले कह चुके हैं कि ये दो शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जो सृष्टि में एक अनुशासन बना रहे, एक व्यवस्था बनी रहे, इसका नियमन करते हैं। सृष्टि में भी एक व्यवस्था है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यवस्था को नियमित रहने की आवश्यकता है। जैसे संविधान बना, कानून बना, ठीक है, कानून अपने स्थान पर है, लेकिन उस कानून को चलाने के लिए कार्यपालिका होती है। अगर कार्यपालिका न हो तो कानून धरा रह जाए। तो वैसे सृष्टि के संचालन का एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को कार्यान्वयन करने के लिए जो शक्ति वैदिक वांग्मय में है, उसे कहा गया है मित्र वरुण। मित्र सूर्य का एक रूप है, वरुण भी द्वादश आदित्य मंडल के एक सदस्य हैं। वरुण जो है वो प्रभावकारी सदस्य हैं, मित्र भी वैसे हैं। तो ये दोनों सृष्टि में जो एक सिद्धांत है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नियमन करते हैं। सूर्य दिवसकृत कर्मों की व्यवस्था को निरीक्षण करते हैं कि दिन में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर शुभ हो रहा है, कहाँ पर अशुभ हो रहा है, और वह जो है वो कहीं पर ऑटोमेटिक नोट होता जाता है, तभी कर्म फल मिलता है। यह देखा जाता है कि जो जैसे करे सो तस फल चाखा। ऐसी बात नहीं है कि बुरा करके कोई भला पावेगा, बुरे का फल मिलेगा। फाइल जब खुलेगी तभी मिलेगा, नहीं। मुकदमा होता है तो भाई कोई मुकदमा आज करता है तो कोई आवश्यक नहीं कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला हो जाए। फाइल खुलेगी, जब नंबर आवेगा तब केस सुना जाएगा। किसी की फाइल जल्दी खुल गई, किसी कुछ विलंब से खुली, लेकिन बहरहाल न्याय सबको मिलता है। तो वैसे प्रकृति में भी है, कर्मों का फल चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो मिलता अवश्य है, कुछ विलंब हो सकता है। तो इस व्यवस्था में सृष्टि में क्या, कहाँ, कौन क्या कर रहा है, जो दिन में कार्य होते हैं उसका लेखा जोखा तो रखते हैं मित्र देवता, और जो रात्रिकृत निशाकृत कर्म होते हैं उनका लेखा जोखा रखते हैं वरुण देव। तो व्यवस्थाएं वरुण देव और मित्र देव के संरक्षणत्व में चलती हैं। तो जो एक व्यवस्था है सृष्टि में कि निशा होगी, फिर उषा आएगी, फिर सूर्य देव उदित होंगे, फिर उसके बाद अस्त होंगे, फिर निशा आएगी, फिर उषा। तो ये जो एक क्रम चल रहा है, उस क्रम के संचालन करने वाली जो दिव्य शक्तियां हैं वे हैं मित्र और वरुण। तो सब कुछ तो है, सूर्य का उदय होता है और सूर्य पहले उषा सुंदरी को भेजते हैं और उसके द्वारा ये सूचना मिल जाती है कि दिनकर भी आ रहे हैं। तो ये सब तो है ही है अपने स्थान पर, लेकिन इस व्यवस्था के जो नियमन करता है वे मित्र वरुण देवता है। इसलिए इसमें इन तीनों की झलक दिखाई गई है। तो वृषा सूर्य दिनस्य प्रारंभ करता अस्ति। तो जो बलवान सूर्य है वह दिन का प्रारंभ करता है, और उषा वह दूतिका है जो सूर्य के आने की सूचना देती है। तो उषसाम ईशान्यन, यह सूर्य जो है वो उषसाम माने उषा को ईशान्यन माने प्रेरित करता है कि पहले तुम जाओ और बताओ कि सूर्योदय होने वाला है, दिन अब आ रहा है, दिनकर आ रहे हैं।
मही रोदसी आविवेश, और वह जो सूर्य है और जो उषा है वो मही माने विस्तृत, रोदसी माने द्युलोक और भूलोक अंतरिक्ष लोक में प्रवेश करती रहती है, सूर्य भी और उषा भी। लेकिन यह सब क्रियाकलाप नियंत्रित किससे होता है? मित्र से वरुण से, मित्र और वरुण के द्वारा। और मही माया, यह माया माने शक्ति, जो मही है माने व्यापक है, वो शक्ति है मित्र और वरुण की। यानी मित्र और वरुण की जो व्यापक शक्ति है, मही माया है, माया माने शक्ति, वह ही यह सब नियमन करती है। यानी सूर्य देव का आगमन और आगमन के पूर्व उषा का संदेश वाहिका के रूप में आना, इस सूर्य देवता आ रहे हैं, और यह सब जो क्रियाकलाप होता है अपने आप होता दिखाई देता है। इसके नियंत्रक जो देव हैं वो मित्र और वरुण हैं। तो इस प्रकार से मित्र और वरुण देव की यह महती शक्ति ही इसके पीछे क्रियान्वित है। चंद्रायु भानुम पुरुत्रा विदधे, और सुवर्णवत अपनी प्रभा को चारों ओर धारण करती रहती है उषा, इन्हीं मित्रा वरुण की व्यवस्था के अंतर्गत। तो चंद्रायु, चंद्रायु माने चंद्रमा की तरह या आह्लादक रूप में, भानुम पुरुत्रा, भानु माने होता है किरणों को, पुरुत्रा माने व्यापक रूप से चारों ओर, विदधे माने धारण करती है। सुवर्णवत अपनी प्रभा को चारों ओर धारण करती है कौन? उषा, और उसका प्रसार करती है उषा। और इस व्यवस्था का परिपालक कौन है या कौन है? वे हैं वरुण और मित्र देवता। तो बलवान सूर्य दिन के प्रारंभ में उषाओं को आगमन हेतु प्रेरित करते हैं। विशाल द्यावा पृथ्वी के मध्य प्रविष्ट क्षितिज में सूर्य देवता उदित होते हैं। उषा सुंदरी का आगमन होता है। मित्र और वरुण देवों की महती शक्ति रूपा यह उषा उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के नियंत्रण में आती है और सुवर्णवत अपनी प्रभा को चतुर्दिक फैलाती जाती है। पद्य रूपांतरण है। दिन के आदि काल में दिनकर प्रेरित उषा को करता, दिन के आदि काल में दिनकर प्रेरित उषा को करता, अवनी अंबर मध्य क्षितिज में स्वयं चरण है धरता। मित्र वरुण की शक्ति स्वरूपा उषा जगत में आती, अपनी स्वर्णिम प्रभा चतुर्दिक है फैलाती जाती। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले 7वें मंत्र की भी संक्षिप्त व्याख्या जानने की चेष्टा की। अब हम संक्षिप्त सूक्त सार और अब तक ले क्या कुछ कर चुके हैं इसका थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। जैसा आप सबको विदित है, यह सूक्त जो है ऋग्वेद के 3 मंडल का 61वां सूक्त है। इसमें 7 मंत्र हैं और त्रिशुभ छंद में सब निबद्ध हैं। मंत्र दस्तारी विश्वामित्र गाथिन है, देवता उषा है। तो यह उषा सूक्त ऋषि के कलकांत कोमल कल्पना से मंडित सूक्त है। इसमें नव्य जागरण की प्रसारिका उषा की स्तुति है। उसकी प्रभा का बहुरंगी आभा का प्रसार का चित्रण हुआ है। सूक्त में काव्यमयता है और उषा के आगमन के साथ साथ कलरव पशु पक्षियों में जागरण हो जाता है। वह जो सूना पड़ा संसार था, निस्तब्ध पड़ा था, जो कि अंधकार के काली चादर में लिपटा हुआ था, उसको उषा सुंदरी आकर के उस काली चादर को फाड़ती हुई अपनी प्रभा फैलाती चलती है। नव्य जागरण से, नव्य कलरों से भुवन भर जाता है। यज्ञाग्नि प्रज्वलित होने लगती है
संसार में कर्म की श्रृंखला चल पड़ती है और उषा के आगमन का स्वागत खुले हृदय से ऋषि करता है। स्तोत्राओं को उषा के गायन के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार से सूर्य का, उषा का और यह उदय अस्त काल, यह उषा काल, यह प्रेरणा काल जो है वह जिस व्यवस्था के द्वारा नियंत्रित होता है उसकी भी झलक अंतिम मंत्र में दिखाई गई है कि जो मित्र और वरुण देवता हैं ये सारी व्यवस्थाओं के व्यवस्थापक शक्तियां हैं, जिससे सृष्टि में उच्छृंखलता या अव्यवस्था नहीं आने पाती है। एक सारी प्रक्रियाएं नियमित रूप से चलती हैं। इस सत्य का बोधन, प्रज्ञापन उस त्रिकालदर्शी ऋषि मेधा ने किया है। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त में काव्यमयता भी पाते हैं और एक संदेश भी पाते हैं और जीवन में जागरण का संदेश पाते हैं, कर्म का संदेश पाते हैं, साथ ही साथ एक उस व्यवस्था के अनुभव का भी अवसर पाते हैं जो कि इस ब्रह्मांड की व्यापकता में क्रियाशील है और प्रत्येक वस्तु नियंत्रित चल रही है, कोई अनियंत्रित नहीं होने पा रही है। इसी को ऋत कहते हैं। ऋत के जो हैं वो व्यवस्थापक हैं मित्र और वरुण। उनकी यह ऋत की शक्ति सर्वत्र सारे परिवर्तनों के मूल में है और सारी व्यवस्था के मूल में है और सृष्टि भी एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है। इसके व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। सृष्टि यों ही ऐसे नहीं चल रही है, इसके पीछे एक मस्तिष्क है, एक सुपर माइंड है। इसका अनुभवन ऋषि बार बार करता है और शक्तियों में का जाल है यह सृष्टि। इसमें भिन्न भिन्न शक्तियां हैं जो कि सृष्टि के संचालन में सहयोग देती हैं। उसी में एक शक्ति उषा भी है जो कि जागरण लाती है। उसका काव्य में स्वरूप दर्शनीय है। हमने उसकी झलक इस सूक्त में देखी है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। वैदिक संदेश और वैदिक ऋषि की भव्य भाव कल्पना के शीतल सलिल से स्नान भी किया और ऋषि मेधा की गंभीरता, उसके दार्शनिक चिंतन की भी थोड़ी झलक मिली कि शिष्य जो है वो व्यवस्थित है और उसके पीछे व्यवस्थापक शक्तियां हैं। उस शक्ति को नामित किया है मित्र और वरुण के रूप में। वैसे संपूर्ण सूक्त जो है उषा को ही समर्पित है। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में इसे सूक्त के रहस्य को और उसके भाव को समझा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।